बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड रेसिपीज़ बाय कमल। एक बार फिर से अपने तमाम अहबाब के साथ है। आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट आइसक्रीम की बहुत ही ज़बरदस्त सी और क्विक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स में हम बहुत ही आसानी से इस रेसिपी को हम तैयार कर लेंगे, ताकि हर कोई इसको आसानी के साथ तैयार कर सके। बाज़ार जैसी अच्छी चॉकलेट आइसक्रीम हम घर पर तैयार करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना हो। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकन को ऑल के साथ प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। तो चलिए व्यूअर्स, चॉकलेट आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर हमने व्हिपिंग क्रीम ले ली है 250 ग्राम, और इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे इनको कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी भी हम 1 कप रखेंगे। और इसके बाद इसमें हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर देंगे, साथ साथ हम कंडेंस मिल्क भी शामिल करते जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हम शामिल कर देंगे कोको पाउडर। कोई भी अच्छे ब्रांड का कोको पाउडर ले लें और इसको स्ट्रेन करके इसमें शामिल करेंगे। और इसके सबसे पहले से हम स्पैचुला की हेल्प से इसको मिक्स करेंगे, ताकि किसी भी किस्म का लम्स बाकी ना रहे। इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब स्पैचुला से ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम इसे मशीन से अच्छे से बीट कर लेंगे। अच्छे से एक बीटर की हेल्प से हम अच्छे से व्हिपिंग क्रीम को बाकी इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करेंगे, ताकि एक क्रीमी सा टेक्सचर इसका आ जाए। तो यहाँ पर हम मज़ीद कोको पाउडर इसमें शामिल करेंगे और पहले इसको स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम बीटर की हेल्प से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, ताकि किसी भी किस्म का कोई भी लम्स बाकी ना रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम बीटर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो मुसलसल 1 से 2-3 मिनट तक हम इसको बीट करेंगे और ये आइसक्रीम हमारी रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसे हमने बीट किया। और एक और मैं बात यहाँ बताती चलूँ कि व्हिपिंग क्रीम को हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है, बहुत ही अच्छे से ये चिल हो, ताकि हम जब इसे बीट करें तो ये अच्छे से बीट हो जाए। थोड़ा सा हमने 2 टेबल स्पून अभी यहाँ पर कंडेंस मिल्क शामिल करके मज़ीद इसे हमने अच्छे से बीट किया है। तो ये इसका टेक्सचर है, कंप्लीट ये बीट हो चुकी है आइसक्रीम। अब इसे हम फूड रैपिंग शीट से अच्छे से कवर कर लेंगे, ताकि कोई भी किसी भी किस्म का इसमें पानी शामिल ना हो। और इसके बाद इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 8 घंटे के लिए, और इसके बाद हम मिलते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पर आइसक्रीम को हमने मिनी चॉकलेट से डेकोरेट कर लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनकर ये आइसक्रीम रेडी हुई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सेम इसी तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी बआसानी से घर में ये सिंपल और आसान सी रेसिपी को तैयार कर सकेंगे। और बहुत ही मज़े की बात यह कि इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं हैं और आप इसे मिनटों सेकंडों में रेडी कर लेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार ट्राई करेंगे। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो तो बहुत ही शौक़ से और पसंद से आपके साथ इसको एंजॉय करेंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि प्लीज़ आप इसे दोबारा बनाएं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट्स के साथ वीडियो को शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और साथ ही चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकन को ऑल के साथ प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। तो इसी के साथ ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर एंड अल्लाह हाफिज़।